हेलो दोस्तों, आज मैं सीटेट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँगी सीडीपी के। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, केवल चूहों तथा बिल्लियों में। ऑप्शन सेकंड, केवल मनुष्यों में। ऑप्शन थर्ड, सभी प्राणियों तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। ऑप्शन फोर्थ डी, केवल कलाकारों में। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में शामिल है। मतलब भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया है? सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय, इनमें से सभी। तो क्रेस्मर ने तीनों में बांटा है, लंबकाय में भी, सुडौलकाय में भी, गोलकाय में, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, TET का उद्देश्य निम्न में किसका मापन करता है? अभिक्षमता का, बौद्धिक क्षमता का, अभिवृद्धि का, मूल्य का। तो अभिक्षमता का मापन TET करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्मृति का, अधिगम का, अभिप्रेरणा का, सृजनात्मकता का। तो स्मृति का, संघनन का सिद्धांत स्मृति को व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? सोनेल ने, गार्डनर ने, बर्टन हाल ने, सिरिल बर्ट ने। तो किसने दी थी पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा? सिरिल बर्ट ने दी थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता में भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है वो एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदनात्मक गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर डी दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बहिर्दर्शन, अंतःदर्शन, निरीक्षण, प्रयोगीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारवादी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा, रुचि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थकान द्वारा, क्योंकि जब रुचि रहेगी तब पर भी व्यक्ति पढ़ाएगा, परिपक्वता रहेगी और अभिप्रेरणा रहेगी तो तब पर भी व्यक्ति सीखने की सिचुएशन में रहेगा और सीखेगा, अधिगम जरूर करेगा। मगर अगर थकान आ जाएगी तो वह व्यक्ति नहीं सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण, अधिगम की गति, सृजनात्मकता, अभिरुचि। ए आपका सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 15, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन की प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व पर, अभिक्षमता, बुद्धि, अभिरुचि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, व्यक्तित्व।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? वातावरण, वंशानुक्रम, ख्याल तथा व्यायाम, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? कौन सा है? CA/MA, MA/CA × 100, CA/MA × 100, MA/CA × 100। तो आपका ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा, MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 18, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने दी थी? रॉस ने, वुडवर्थ ने, डीवी ने, ड्रेवर्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी डीवी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, अज्ञानात्मक तर्क के स्तरों को कौन शामिल नहीं है? प्रयोग, अवलोकन, माननीकरण, कल्पना। तो प्रयोग बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कल्पना। क्वेश्चन नंबर 20, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफलता होना, स्मरण में, धारणा में, विस्मरण में, चिंतन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विस्मरण में।